क्या सच्ची सुंदरता हमारे शरीर में होती है या रूप में? जी बिल्कुल भी नहीं। ना ही शरीर में होती है और ना ही रूप में। सच्ची सुंदरता तो हमारे ज्ञान से निखरती है। और ट्रू ब्यूटी लाइज इन विजडम, नॉट अपीयरेंस। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मैं स्पिरिचुअल मन में, जहां हर कथा में छिपा है सनातन धर्म का गहरा सत्य और संदेश। आज की कथा है एक ऐसे ऋषि की जिनका शरीर टेढ़ा था पर जिनका ज्ञान सीधा ब्रह्म से जुड़ा था। आइए सुनते हैं अष्टवक्र ऋषि की प्रेरणादायक गाथा, जो हमें सिखाती है सच्ची सुंदरता रूप में नहीं, बुद्धि और आत्मा में होती है। अष्टवक्र एक विलक्षण बालक। बहुत समय पहले की बात है। एक बालक था अष्टवक्र। उनका शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। अष्ट मीन्स 8, वक्र का मतलब टेढ़ा। लोग उनके रूप को देखकर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, परंतु वह बालक कभी भी उन पे प्रतिक्रिया नहीं देता। वह हमेशा गंभीर और शांत रहता। वे अत्यंत ही ज्ञानी थे। उनके पिता कहोड़ ऋषि राजा जनक के दरबार में बंधक बनाए गए थे। अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वह अपने पिता को शास्त्रों पर आधारित तर्क वितर्क में विजय करवाकर मुक्त कराएंगे। राजा जनक के दरबार में प्रवेश। अष्टावक्र बालक होकर भी अत्यंत ज्ञानी थे। वे सीधे राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे, जहां महान विद्वानों की सभा चल रही थी। जैसे ही अष्टवक्र ने प्रवेश लिया, दरबार में बैठे सभी विद्वान उनका मजाक उड़ाने लगे, उन पर हंसने लगे। उनका टेढ़ा शरीर देखकर सबने उनका अपमान किया। अब इससे ही पता चलता है कि वे महान विद्वान कितने विद्वान थे। मुझे इससे आगे उनके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं, तो कहानी में आगे चलते हैं। फिर भी अष्टावक्र शांत रहे और उन्होंने सभा से पूछा, महोदय, मैं हंसी का कारण जान सकता हूँ? एक विद्वान बोला, तुम एक टेढ़े बालक हो, विलक्षण बालक हो, और यहाँ आए हो ज्ञान की चर्चा करने? उस ज्ञानी की बात सुनकर अष्टावक्र मुस्कुराए और बहुत ही नम्रतापूर्वक बोले, मुझे लगता है यहाँ विद्वान नहीं, चर्म ज्ञानी बैठे हैं। आप सबने मेरी बुद्धि नहीं, केवल त्वचा देखी, रूप देखी है। क्या ज्ञान शरीर से आता है या चेतना और आत्मा से? मुझे जहाँ तक पता है, ज्ञान तो चेतना और आत्मा से ही होती है। यह सुन पूरे दरबार में मौन छा गया। इसके बाद ज्ञानियों ने उनसे बहुत ही तर्क वितर्क कर उनकी परीक्षा ली और सारे तर्क वितर्क में अष्टावक्र विजयी रहे। यह देख राजा जनक स्वयं उठे और बोले, बेटा, तुम वास्तव में महान ज्ञानी हो। तुम्हारे शब्दों ने यहाँ सबकी आंखें खोल दी। और अष्टावक्र के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा जनक ने उन्हें अपने दरबार में आचार्य घोषित किया। और इस तरह अष्टावक्र ने अपने पिता को राजा जनक के दरबार में मुक्त कराया, अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके। बाद में अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता की रचना की, जो अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ है। इस कहानी में एक बहुत ही सुंदर संदेश था। असली सुंदरता शरीर में नहीं, बुद्धि और आत्मा के ज्ञान में है। रूप धोखा दे सकता है, पर ज्ञान जीवन बदल देता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, ट्रू ब्यूटी लाइज इन विजडम, नॉट अपीयरेंस। तो दोस्तों, यह थी अष्टवक्र की कथा, जहाँ शरीर की विकृति ज्ञान की दिव्यता के सामने तुच्छ हो गई। यही है सनातन धर्म का संदेश। रूप पर मत जाइए, ज्ञान को अपनाइए। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मैं स्पिरिचुअल मन को। हर सप्ताह एक नई आध्यात्मिक कथा के लिए जुड़े रहें। अगली कड़ी में मिलेंगे एक और दिव्य और रहस्यपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।